प्यारे बच्चों नमस्कार। मेरा नाम है शिव कुमार यादव और आप सबका शिव डीपी लर्निंग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की श्रृंखला। आज से हम पूरा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आपका कराएंगे, शुरू से अंत तक का जितना भी डेरिवेशन होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कराएंगे। आज का डेरिवेशन सरल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो डेरिवेशन में कराने जा रहा हूँ, पहले देखिए कितनी बार पूछा गया है। पिछले 10 सालों का डाटा लेकर आया हूँ, 20 सालों का लाऊंगा तो ज़्यादा दिख जाएगा। सन 2011 में ये प्रश्न आया था, 13 में आया था, 14 में आया था, 16 में आया था, 18 में, 19 में और 20 में भी आया था। मतलब लगभग हर साल ये प्रश्न आता है। क्या है प्रश्न? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। क्या बच्चों, प्रश्न को जरा ध्यान से समझो। प्रश्न समझोगे तभी तो उत्तर दोगे ना। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। तो देखिए, आपको कैसे लिखना है पूरा डिटेल में और अच्छे से 2 बार समझाऊंगा, ध्यान देना। हमारा सबसे पहले उत्तर देते समय आप यहाँ, मैंने उत्तर लिखा, आप अपना उत्तर वहाँ प्रश्नोत्तर नंबर डालकर ऊपर ही हेडिंग लगा देना और यहाँ जिस चीज़ का उत्तर देने जा रहा है वो हेडिंग लिखना। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही इसी का सूत्र प्राप्त करना, तो ये हेडिंग लगा देना। अब इसमें एक चित्र ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान आवेश का निकाय, 2 समान आवेश का निकाय, लेकिन विपरीत मतलब प्रकृति के होने चाहिए। एक धन का तो एक ऋण का आवेश होना चाहिए। तो अगर ऐसा निकाय बन जाता है तो द्विध्रुव होता है। जैसे देखिए, ए पॉइंट पर हमने -q आवेश रख दिया और बी पॉइंट पर +q आवेश रख दिया। तो ये जो सिस्टम यहाँ पर बन रहा है ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है। इसी द्विध्रुव के कारण, मतलब अच्छी स्थिति में, मतलब इसी से एक सीधी रेखा खींच कर ले जाइए, उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी ये यहाँ फाइंड करना है। बच्चों एक बात ध्यान दो, वैद्युत द्विध्रुव में एक केंद्र होता है जो कि मैंने यहाँ बना दिया और इस केंद्र से पहले आवेश की दूरी L मानी जाती है और दूसरे आवेश की भी दूरी L मानी जाती है, मतलब दोनों दूरियां बराबर होती हैं। तो इस वैद्युत द्विध्रुव में दोनों मतलब आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? L 2L हो जाएगी। अब देखिए, जिस पॉइंट पर आप P पर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं पूरे द्विध्रुव के कारण, उसकी द्विध्रुव के केंद्र से दूरी कितनी है? R। अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर R है तो मैं -q से यहाँ तक की अगर दूरी देखूंगा तो यहाँ से यहाँ तक तो R है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना L, तो L + R हो जाएगा इस आवेश से यहाँ तक की दूरी। अगर यहाँ +q से वहाँ तक की दूरी देखना हो तो R - L होगा। कैसे? यहाँ से यहाँ तक R था और यहाँ से यहाँ तक L, इसको निकाल दोगे तभी तो इतना बचेगा। तो +q आवेश से P की दूरी R - L, -q आवेश से P की दूरी R + L होगी। अब ये वेक्टर E1 क्या बच्चों? देखिए, वेक्टर E1 जो है ये +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, या जो जितने भी आवेश रहेंगे वो सभी के सभी आवेश कुछ दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेंगे। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो वेक्टर E1 होगी। -q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ उत्पन्न होगी वो क्या होगी? वेक्टर E2। इतना चित्र के बारे में हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा चित्र के बारे में लिखना है। माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जो 2 बिंदु आवेशों -q व +q से मिलकर बना है। क्या लिखना है बच्चों? माना AB वैद्युत द्विध्रुव है जो 2 बिंदु आवेशों -q व +q से मिलकर बना है। आगे, वैद्युत द्विध्रुव K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। सुन लो फिर से। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो 2 बिंदु आवेशों -q व +q से मिलकर बना है। वैद्युत द्विध्रुव K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से, यहाँ से अच्छी स्थिति में, मतलब एक लाइन में R दूरी पर, मैंने पहले से बताया था, स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चीज हो गया। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है। तो द्विध्रुव में 2 आवेश हैं, उनकी पहले अलग अलग तीव्रता निकालेंगे। तो +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
E1 होगी, जो वेक्टर E1 है, अगर डायरेक्शन लेंगे तो वेक्टर लगा देंगे, परिमाण लेंगे तो केवल E1 लिखेंगे। E1 बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 1/4πε0 इंटू Q, जिस आवेश का नाम निकाल रहे हो, बटा उस आवेश से वहां तक की दूरी का वर्ग। तो मैंने देखिए दूरी लिखा है r माइनस एल का वर्ग। E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q बाई आपका r माइनस एल का होल स्क्वायर। चूंकि परावैद्युतांक है इसलिए यहाँ पर आपका K भी लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों तथा माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो थी माइनस Q से वो r प्लस एल थी, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये आपका E1 और E2 मिल गया। अब देखिए परिणाम यहाँ पर बिंदु P पर जब परिणामी तीव्रता निकालेंगे, देखिए एक तीव्रता इधर है और एक तीव्रता इधर है, तो टोटल देखो अगर मैं कहूँ कि एक लोग इसको इधर खींचे और एक लोग इधर खींचे, तो टोटल इस पर जो बल आएगा, देखिए जैसे E1 का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, बल नहीं तीव्रता, E1 का मान ज़्यादा होगा तो इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन क्या पूरे ताकत से नहीं, उसमें से E2 कम होगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है। अब E1 काहे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये देखिए बिंदु P के नज़दीक प्लस Q आवेश है ना, तो प्लस Q आवेश की तीव्रता अधिक होगी, इसलिए परिणामी जो तीव्रता होगी वो E1 माइनस E2 होगी, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा, चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। क्यों, क्योंकि E1 इज ग्रेटर E2, मतलब E1 बड़ा है E2 से। E की जगह E1 का वैल्यू अभी जो वहाँ पर था यहाँ से रख दिया, माइनस E2 का भी रख दिया। Q बाई 4πε0 के दोनों में है, कॉमन कर लिया गया, तो यहाँ 1/, ये बचेगा, माइनस यहाँ 1/, ये बचेगा। ये वही चीज़ है, इसका तिरछा गुणा इसमें हो जाएगा, इसका तिरछा गुणा इसमें हो जाएगा। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर था, मैंने दोनों को साथ में गुणा में लिख लिया। ये वही चीज़ है, इसका फार्मूला ही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab, या r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका 4rl। तो इसको देखो दोनों पे स्क्वायर है तो हमने पूरा स्क्वायर कर दिया, r माइनस एल और r प्लस एल का जो फार्मूला होगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/, करके Q उधर भेज दिया, Q इधर भेज दिया। क्यों भेज दिया, क्योंकि Q इंटू 2L वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। तो मैंने यहाँ से 2 लिया और L लिया और इसके साथ Q मिला लिया, तो यहाँ 2 और R जो बचा उसको बाहर कर दिया, नीचे जैसा है वैसे लिख दिया। चूंकि P बराबर Q इंटू 2L, P मतलब क्या है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो P बराबर Q इंटू 2L होता है, इसलिए E बराबर जो इतना है मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चा, P आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, क्योंकि Q इंटू 2L का मान ही P होता है विद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर आपका P आ जाएगा, और ये दो मैंने पहले आगे लिख लिया, और ये आपका R, बाकी नीचे जैसे है। अब चूंकि L R की तुलना में जो है, देखिए यहाँ पर हमको लिखना चाहिए था यहाँ R, ठीक है। L जो है R की तुलना में छोटा है, काहे छोटा है, देखिए L यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन R आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो R बड़ा होता है और L छोटा होता है। तो देखिए जब L R से छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो L का स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, मतलब तब L छोटे चीज़ का स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, तो वो नगण्य मान लिया जाएगा। E की जगह E, ये आपका वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है। अब यहाँ पर L स्क्वायर जो है नगण्य है, तो इसको हटा देंगे तो R की पावर 4 हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2p/r³ हो जाएगा। यदि वायु या निर्वात लेते हो तो K का मान आपका 1 हो जाएगा, इसलिए E बराबर आपका 1/4πε0 इंटू 2p/r³। तो ये आपका हल हो गया। मैं एक बार फिर से आपका रिवीजन करा दे रहा हूँ, जल्दी से देखिए, चित्र आपको समझ में आता, मैं जल्दी से यहाँ से चलता हूँ। माना AB वैद्युत ध्रुव है जो दो बिंदु आवेशों माइनस Q और प्लस Q से मिलकर बना है। वैद्युत ध्रुव के परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है। वैद्युत ध्रुव के केंद्र से अच्छी स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी 1/4πε0 Q इंटू R बटा दूरी का स्क्वायर। तो प्लस Q आवेश से यहाँ दूरी R माइनस एल था, इसलिए दूरी का स्क्वायर कर दिया गया। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी E2 होगी 1/4πε0 इंटू Q बाई दूरी का स्क्वायर। यहाँ दूरी R प्लस एल था, इसका स्क्वायर कर दिया गया। अब चूंकि मैंने पहले ही बताया, चूंकि E1 व E2 विपरीत दिशा में आता है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। अगर एक ही दिशा में होते तो प्लस हो जाता, अलग अलग दिशा में, इसलिए E1 माइनस E2। चूंकि E1 बड़ा था E2 से, इसलिए E1 में से E2 घटाया गया। E1 की वैल्यू रखा, E2 की वैल्यू रख दिया। Q बाई इतना कॉमन था, तो यहाँ 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और यहाँ 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। इसका तिरछा गुणा इसमें, इसका तिरछा गुणा इसमें, इसका आपस में गुणा कर दिया गया। ये वही चीज़ है, इसको हल करेंगे तो 4rl आएगा, और ये आपका देखिए r माइनस एल और r प्लस एल का r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर था तो ऊपर कर दिए।
आपका Q अंदर कर दिया 1/4πε0 K इंटू Q और यहाँ से 2L ले लिया और यहाँ से 2 और R जो बचा बगल कर दिया, ये आपका वही चीज़ है। चूंकि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है तो मैंने इसलिए यहाँ पर दिखाया आपको, तो E बराबर आपको 1/4πε0, ये 2 बाहर कर लिया और इसकी जगह पर हमने P लिख दिया और ये आपका R बटा ये चीज़। चूंकि L R की तुलना में बहुत छोटा, ये R है, L R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए L स्क्वायर का मान नगण्य होगा। इससे L स्क्वायर हटा देंगे तो R की पावर क्या बचेगा, 4 बचेगा। एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, R क्यूब बचेगा। और वायु निर्वात के लिए आपका K का मान 1 होता है, इसलिए E बराबर 1/4πε0 इंटू 2P/R3। तो ये अच्छी स्थिति में वैद्युत ध्रुव के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।